Mosby and Clark series, Child Health Nursing, question number 56. The nurse is admitting an 8-month-old infant to the hospital because of bacterial meningitis is suspected. List in order of priority the nursing actions that should be taken. कि एक 8-month-old infant को हॉस्पिटल में एडमिट किया है सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से, तो क्या क्या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेंगे नर्सिंग एक्शंस में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, पाँचों को उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सीक्वेंस में अरेंज करने होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, इंस्टीट्यूट रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। ऑप्शन सेकंड, असिस्ट विद अ लंबर पंचर। ऑप्शन थर्ड, इंसर्ट अ सर्कुलेटरी असेस डिवाइस। ऑप्शन फोर्थ, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। एंड ऑप्शन लास्ट फिफ्थ, असेस फॉर नक्कल रिजिडिटी। जल्दी से अपने अपने आंसर सोचेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला नर्सिंग एक्शन, सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा हमारा, इंस्टीट्यूट दी रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। जो भी बच्चा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर उसको सस्पेक्टेड भी है तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन रहेगा बच्चे को आइसोलेट करेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। तो जो भी उस बच्चे के कॉन्टैक्ट में है इस चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखा जाए कि वो ग्लव्स एंड गाउन्स कंप्लीट प्रॉपर प्रिकॉशंस का यूज़ करे। सेकंड प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा हमारा, सेकंड विल बी इंसर्ट अ सर्कुलेटरी एसेस डिवाइस। बच्चे में इंसर्ट करेंगे सर्कुलेटरी एसेस डिवाइस को, कि अगर एमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती है या फिर बच्चे को कोई मेडिकेशन प्रेस्क्राइब होगी तो एक सर्कुलेटरी एक्सेस डिवाइस हमारा प्रायोरिटी ऑप्शन रहता है। सबसे पहला प्रायोरिटी ऑप्शन सर्कुलेटरी एसेस डिवाइस होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कम्युनिकेबल है, हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, तो मोस्ट प्रायोरिटी हमने किस पे रखी, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी सर्कुलेटरी एक्सेस डिवाइस। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे हम, थर्ड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, असिस्ट विद अ लंबर पंचर। थर्ड प्रायोरिटी रखेंगे, असिस्ट करेंगे लंबर पंचर के लिए, बच्चे का CSF का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डायग्नोसिस जो हमने सस्पेक्टेड किया है उसको कंफर्म करेंगे कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या फिर वायरल मेनिंजाइटिस है, ताकि उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ट्रीटमेंट चल सके, कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट प्रायोरिटी जाएगी हमारा ऑप्शन फोर्थ, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। एक बार हमने CSF सैंपल से डायग्नोज कर लिया, डायग्नोसिस हमारा कंफर्म हो गया है, उसके बाद फिजिशियन उसी के अकॉर्डिंग डिसीज़ बैक्टीरियल या फिर वायरल है उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेगा और वो कंटिन्यू की जाएगी। लास्ट आएगा हमारा, लास्ट प्रायोरिटी रहेगी ऑप्शन फिफ्थ, दैट इज़ मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ नक्कल रिजिडिटी, क्योंकि नक्कल रिजिडिटी मेनिंजाइटिस में अर्ली साइन नहीं होता, हमें लेटर स्टेजेस में दिखाई देती है नक्कल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस जिसे बोलते हैं। सो लास्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ नक्कल रिजिडिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन है बच्चे को, कब तक नर्स ऐसे बच्चे को आइसोलेट करके रखेगी, फॉर हाउ लॉन्ग। So option first is for 12 hours after admission. Second, until the cultures are negative. Third, until antibiotic therapy is completed. And option fourth, 48 hours after the antibiotic therapy begins. जल्दी से अपना अपना आंसर सोचेंगे। So correct answer will be our option fourth, for 48 hours after the एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिंस। मोस्टली चाइल्ड्स में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट होने के 24 to 48 आवर्स के अंदर बच्चा कंटेजियस नहीं रहता,
नेक्स्ट वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता इन्फेक्शन को, तो तब तक ही बच्चे को आइसोलेट रखना है, उसके बाद उसका आइसोलेशन ख़त्म हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. A 1-year-old infant has been admitted with a tentative diagnosis of bacterial meningitis. A lumbar puncture is performed to confirm the diagnosis. What laboratory reports of the spinal fluid supports this diagnosis? कि एक 1-year-old इन्फेंट है, उसका डायग्नोज किया गया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लंबर पंचर किया, CSF से कंफर्म किया डायग्नोसिस को, उसके बाद क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट्स स्पाइनल फ्लूइड में आएंगी जो डायग्नोसिस को सपोर्ट करती होंगी? ऑप्शन फर्स्ट इज डिक्रीज्ड सेल काउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। एलिवेटेड प्रोटीन लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा CSF में। इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड लास्ट लो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer will be elevated protein levels. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में प्रोटीन लेवल्स एलिवेटेड देखने को मिलते हैं हमें CSF में, क्योंकि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर अफेक्ट होता है, तो जो प्रोटीन है वो CSF में एंटर करने लग जाता है, इसलिए CSF में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल। ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया है डिक्रीज्ड सेल काउंट डिक्रीज नहीं होते, इंक्रीज देखने को मिलते हैं। ऑप्शन थर्ड है इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ग्लूकोज लेवल कम होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। लास्ट लो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन सेकंड इज आवर राइट आंसर। Moving on to the next question 59. A nurse is caring for a child with meningococcal meningitis. What clinical finding does the nurse expect when performing a physical examination? कि नर्स केयर कर रही है एक बच्चे की जिसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट है। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स नर्स एक्सपेक्ट करेगी फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते वक्त बच्चे में? ऑप्शन फर्स्ट इज सीवियर ग्लोसाइटिस। ऑप्शन सेकंड लो ग्रेड फीवर। ऑप्शन थर्ड पुरपुरिक स्किन रैश। एंड लास्ट ट्रेमर्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। सो राइट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन थर्ड पुरपुरिक स्किन रैश। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चे में पुरपुरिक स्किन रैशेस के। अदर ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट रहेंगे। सीवियर ग्लोसाइटिस नहीं देखने को मिलता, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग नहीं देखने को मिलती मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में, लो ग्रेड फीवर भी नहीं होता, हाई ग्रेड फीवर, इंक्रीज्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है। ट्रेमर्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ भी हमारा सिम्टम नहीं है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का। सो करेक्ट आंसर इज पुरपुरिक स्किन रैश। Moving on to the last question 60. A nurse is caring for a 2-year-old child with meningitis, for which clinical manifestation of increasing intracranial pressure should the nurse assess the child? Select all that apply. कि नर्स केयर कर रही है एक 2-year-old चाइल्ड की जिसको मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स के? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट सीजर्स, ऑप्शन सेकंड वॉमिटिंग, ऑप्शन थर्ड बल्जिंग फोंटेनल्स, ऑप्शन फोर्थ सब नॉर्मल टेम्परेचर एंड लास्ट ऑप्शन फिफ्थ डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो जल्दी से अपने ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है हमें सीजर्स। क्या सीजर्स देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड ICP में? सीजर्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। सेरिब्रल टिश्यूज़ अगर इरिटेट हो रहे हैं इंक्रीज्ड ICP की वजह से तो सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट आंसर। क्या वॉमिटिंग, सेकंड ऑप्शन वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। वाइटल सेंटर्स पे अगर प्रेशर पड़ता है इंक्रीज्ड ICP की वजह से तो वॉमिटिंग भी देखने को
मिल सकती है। बच्चों में अर्लीस्ट साइन होता है चिल्ड्रन में इंक्रीज आईसीपी का वोमिटिंग। ऑप्शन थर्ड, बल्जिंग फोंटेनल्स। क्या बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को मिलेंगे? इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एज स्पेसिफाई की गई है 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 2 ईयर्स ऑफ ओल्ड चाइल्ड के फोंटेनल्स क्लोज हो चुके होंगे, तो इसलिए बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फोर्थ, सब नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब डिक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, डिक्रीज टेम्परेचर नहीं होगा। इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में टेम्परेचर रेज्ड देखने को मिलता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फिफ्थ, डिक्रीज्ड रेस्पायरेटरी रेट। रेस्पायरेटरी रेट कम होगा, डिक्रीज्ड होगा? बिल्कुल डिक्रीज्ड रेस्पायरेटरी रेट देखने को मिल सकता है। रेस्पायरेटरी सेंटर्स पे ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा तो पेशेंट में ब्रेडिपनिया की कंडीशन हो सकती है, डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आर आवर राइट आंसर।